हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। राजकोट में क्या शू मले वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आज अपन निकल चले हैं हमारे राजकोट सिटी के अंदर जो है रेसकोर्स का गार्डन है, सॉरी रेसकोर्स का एक खाली एरिया है जहाँ पे जो है इस तरीके के मेले लगते हैं, एक्सपोज होते हैं। तो आज हम जो है प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अपने स्कूटर को जो है पार्क कर दिया है। तो इसकी एंट्री जो है फ्री थी। तो वैसे तो ये अभी पूरा हो गया, 3 दिन ये चला था दोस्तों। तो यहाँ पे पहले जो है खूबसूरत लड़कियों के पास जाके हमको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और आप अगर अपना सही नंबर देंगे तो आपको जो है भर भर के जो है व्हाट्सएप पे एड्स आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अपन अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक जो है यहाँ पे इस तरीके के स्टॉल रहते हैं दोस्तों। उसकी स्टॉल की कीमत जो है दोस्तों 50,000 से लेके 2-3 लाख तक की होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो है कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं काफ़ी पैसा छापते हैं, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होता है दोस्तों। अगर फ्लैट जो है उनके हिसाब से नहीं बिका तो काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज़ जो है देखने, वैसे तो नई तो नहीं है, पुरानी है, बट इस तरीके की स्क्रीन जो है मेरे को लगता है उसका भी काफ़ी बढ़िया बिजनेस जो है हो सकता है। तो यहाँ पे चाइना से इस तरीके की फोल्डेबल स्क्रीन्स जो है उसको क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट करके आप अलग अलग साइजेस के अंदर जो है मार्केटिंग के लिए डिस्प्ले स्क्रीन्स जो है बना सकते हैं और काफ़ी पैसा भी छाप सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, काफ़ी लड़कियाँ जो है सूट बूट में यहाँ पे हर एक स्टॉल के अंदर जो है खड़ी रहती थी। तो मुझे लगता है कोई एक कंपनी जो है मे बी इस तरीके की क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो है सप्लाई करता हो। फीमेल जो है खूबसूरत फीमेल्स को जो है इस तरीके के यहाँ पे रखते हो, या तो कंपनियाँ खुद ही हायर करती हो अलग अलग जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है उसको डिस्प्ले करा करा हुआ था। और मैंने तो एक्चुअली मुझे तो ये प्रॉपर्टी व्लॉगिंग का जो अभी कंसेप्ट काफ़ी 2-3 साल से चल रहा है, तो मैं भी जो है इसमें अपना हाथ आजमाना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ इस कारण से भी जो है यहाँ पे विज़िट किया था दोस्तों। काफ़ी जो है चीज़ें दोस्तों जानने को मिली। लोग जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो दोस्तों प्रॉपर्टी जो है ना जिनके पास ज़्यादा ब्लैक मनी रहता है, तो दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर्टी क्राइसिस हो जाएंगे, मतलब हाउसिंग क्राइसिस इसको बोलते हैं। काफ़ी देशों में ये हो चुका है, चाइना में हुआ है, अमेरिका में हुआ है दोस्तों, कि कुछ लेवल तक जो है पहुंच के जो है प्रॉपर्टी बिकना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत के से ही ज़्यादा कर दिया हो। तो क्या बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया हो, फ्लैट्स बना दिए हो, तो फिर वो बिकना बंद हो जाते हैं। बट यार इंडिया में ऐसा नहीं है। उसका एक रीज़न है कि इंडिया जो है अभी भी उसमें भर भर के करप्शन होता है। आपने अभी रिसेंटली देखा था टीआरपी का जो कांड हुआ था, तो उसके जितने अधिकारी थे उनके पास भी लाखों करोड़ों रुपए हैं दोस्तों। और हमारे भी काफ़ी जानने वाले हैं जो कि करप्शन करते हैं, अपना गवर्नमेंट जॉब है या तो गवर्नमेंट के साथ कोरिलेटेड है, तो काफ़ी पैसा वो लोग छापते हैं। तो वो पैसा कहाँ डालेंगे। सेम तरीके से डॉक्टर, सीए, वकील, पुलिस में भी जो होते हैं उसके पास भी बहुत ब्लैक मनी रहता है। तो दोस्तों इंडिया में हाउसिंग क्राइसिस अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लोगों के पास बहुत ब्लैक मनी है और उसको सेटल करने के लिए ही यहाँ पे लोग जो है ये सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं फ्यूचर में थोड़ा सा ये भी प्रॉपर्टी व्लॉगिंग के साथ साथ जो है क्या बोलते हैं कि दलाली का जो काम होता है हाउसिंग का, मतलब फ्लैट वगैरह दिलाने का, प्लॉट वगैरह दिलाने का, खेतों की ज़मीनें हैं, तो उसका भी अगर मुझे सही लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गुंडे टाइप के लोग जो होते हैं, तो पुलिस के साथ अच्छा रिलेशन हो, लोकल गुंडे के साथ रिलेशन हो, तो ये सब काम करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। नॉर्मल व्यक्ति अगर ये सब चीज़ों करने में रहेगा तो उसमें क्या होता है कि ब्लैक मनी से जो हम पेमेंट करते हैं तो उसमें जवाबदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो जो दलाल होता है उसकी आती है। अगर सामने वाला पेमेंट करने में कुछ करता है, या तो मकान बेचने वाला जो है वो कुछ गलत चीज़ें करता है, तो सही करवाने का जो है क्या बोलते हैं कि टेढ़ी उंगली करके घी निकालने का काम जो है दलाल का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी जो है करने का मेरा प्लानिंग भी है दोस्तों। तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ स्टॉल थे, छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले, जैसे कि क्या बोलते हैं कि लिक्विड सोप बेचने वाले, प्लास्टिक की चीज़ें बेचने वाले। तो वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों को लेके, स्पेशली जो है
पैम्पलेट्स जो है कलेक्ट करने के लिए, फ्री की बैग्स या तो गुडीज़ जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो कलेक्ट करने के लिए लोग जो है आते हैं। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं कि ग्लोबल सरदार समथिंग जो है एक्सपो हुआ था, GBPRS समथिंग करके। तो उसमें लोगों ने वही किया था कि भर भर के जो है थैलियाँ, फ्री गिफ्ट्स जो भी कंपनियाँ देती थी, यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हो रहती है कंपनी वालों ने, तो भर भर के वो भी लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करने के लिए रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर जो है मेरे को चिपकाने की कोशिश कर रहा था उसका प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग कैसे करना है ये भी यहाँ पे सीखने को मिलता है, लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये मेरे हिसाब से मैं सब बोल रहा हूँ, मुझे जो चाहिए था। आप अपने हिसाब से भी आ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में CCTV कैमरा वाला भी था दोस्तों। CCTV का बिज़नेस भी काफ़ी बड़ा है, बट इसमें भी काफ़ी सारे लोग जो है घुस चुके हैं, तो ये बिज़नेस भी ठीक ठाक ही है। बट जो स्टार्टिंग में जो लोग आए थे उन्होंने बहुत पैसे छाप लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के वीडियोस की सीरीज़ जो है अपन जो है बनाते रहते हैं। बाजू में ही एक और एक्सपो था, दिवाली के टाइम पे जो है लोग करते हैं दोस्तों साथ में मिलके, जो गृहिणियाँ होती है उनके लिए, उनकी चीज़ों को बेचने के लिए। तो वहाँ पे भी अपन विजिट कर रहे हैं, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को देखने को मिलेगी। थैंक यू।